हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा लेक्चर नंबर 7 और 6 है। और उसका जो हमने ग्रापर्सन की डेफिनेशन देख ली थी। और सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहूँगा हमारे अपने यूट्यूब चैनल जो तो ऐसे जुनैद अहमद सर की। और आज जो हमारा टॉपिक है वो इनडायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन है। पहले हमने रेशो की डेफिनेशन और कैसे सॉल्व करते हैं और क्या क्या फार्मूले थे हमने उसको क्लियर कर लिया था। फिर हमने ये जो एंड है ये कंजक्शन है, बस ऐसे ही लगा देते हैं। उसके पास जो इसको एक क्रम मत समझ लेना, ये एक बस ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए दिया है। उसके बाद जो होता है वो है प्रपोर्शन। जो प्रपोर्शन की डेफिनेशन हमने देख ली थी। प्रपोर्शन क्या होता है, दो रेशियोज की इक्वलिटी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रपोर्शन। अलग से एक नाम देते हैं। और प्रपोर्शन में एक्सट्रीम होते हैं, मीन्स होते हैं। जो बी और सी होती है उसको हम मीन्स कहते हैं। जो ए और डी यानी आउटर साइड पार्ट्स जो होते हैं आर प्रपोर्शनल टर्म्स जो होते हैं उसको हम एक्सट्रीम्स कह देते हैं। ये हमने पहले प्रपोर्शन के स्पेशल प्रपोर्शन के पहले लेक्चर में हमने देखा था। फिर हम लिए थे प्रपोर्शन का एक टाइप लिया था जिसमें हमने क्या देखा था कि एक इनडायरेक्ट प्रपोर्शन देखा था। और हमने डायरेक्ट प्रपोर्शन क्लियर कर लिया था। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है कि ऐसे फार्मूला होता है ऐसे। और ये लीजिए मिसाल 7 पेन है, उसकी 70 कीमत है, तो 10 पेनों की कितनी होगी, उसकी होगी x कीमत। तो इसको हम ये इजली है क्योंकि ये डायरेक्ट है, आपको पता है क्योंकि मैंने फार्मूले का ये जो एरोज हैं वो भी मैंने दे दिए हैं। इसका क्या मतलब है कि डायरेक्ट में हम क्या होते हैं, जब भी दो चीज़ें इंक्रीज कर जाती हैं या दो चीज़ें डिक्रीज कर जाते हैं, जब भी कोई एक चीज़ होगी उसके ऑटोमेटिकली एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। मतलब एक को बटन लगेगा तो दूसरी कहेगी मैं भी खामोश हूँ, वो अपने आप को खुद हलचल में आ जाएगी, अपने आप को बटन लगाने पर मजबूर कर देगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। जब एक टर्म बढ़ जाए और दूसरा ऑटोमेटिक कहे कि भाई मैं भी खामोश हूँ, मैं भी बढ़ जाऊँ, तो वो एक इंक्रीज करे दूसरा भी इंक्रीज करे, उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन है भाई ये। और पिछली मरतबा मैंने क्या कहा था, जब एक डायरेक्ट होगा तो उसमें दो चीज़ें इंक्रीज होंगी, एक इंक्रीज होगी दूसरी भी इंक्रीज होगी। और दूसरा डायरेक्ट कौन सा होगा, जो एक चीज़ डिक्रीज करेगी तो दूसरी भी डिक्रीज ही करेगी। और फिर मैंने देखा था कि अगर एक चीज़ इंक्रीज कर जाती है और दूसरी चीज़ उसके मुकाबले में डिक्रीज कर जाती है, उसको हम क्या कौन सा वाला प्रोपोर्शन कहते हैं। उस लेक्चर में तो मैंने आपको कहा था भाई छोड़ दो, ये आपका फिलहाल का टॉपिक नहीं है। लेकिन जो आज का जो हमारा टॉपिक है ये वही टॉपिक है कि कैसे जब भी एक चीज इंक्रीज कर जाती है दूसरी डिक्रीज कर जाती है। या मिसाल ले लीजिए कि एक डिक्रीज करे और दूसरी इंक्रीज कर जाए, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका फार्मूला क्या होगा, उसका नाम क्या रखेंगे, उसका हम नाम रख देते हैं इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। जो भी आप कह दो, आपकी जो मर्जी कहे, या इनडायरेक्ट का हो या इनवर्स प्रोपोर्शन का हो, जो भी आपको मन में अच्छा लगे वो कर लो, वो उसको उस नाम से उसको बुलाओ। लेकिन पहला जो हमारा था डायरेक्ट, मैं आपको याद दिलाने के लिए एक एग्जांपल या उसका फार्मूला याद कराने के लिए एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जांपल लूंगा। और ये मैंने ले लिया है। ये आपको पता होगा जब भी दो चीज़ें इंक्रीज या जो चीज़ें डिक्रीज कर जाती हैं उसको हम डायरेक्ट कहते हैं। ये देखो यहाँ पे दोनों चीज़ें डिक्रीज कर रही हैं, जाहिर बात है 7 बुक्स की कीमत कितनी है, 70 रुपये है। तो 10 बुक्स की कितनी होगी, हमें तो पता है 100 रुपीज़ की होगी। लेकिन फार्मूला क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे चीज़ें बढ़ जाती हैं, यहाँ बढ़ जाती है, वो तरीका क्या होना चाहिए, वो मैंने पिछली बार तब देखा था। अब मैं रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे रिलेटेड हैं। एक चीज़ भी समझ नहीं आई तो आपका सारा का सारा जो चैप्टर है प्रपोर्शन वो ही आपका मिस आउट हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले हम डायरेक्ट का ले लेते हैं एग्जाम। कैसे 7 मल्टीप्लाई हमको करानी है x से, तो हम इस याद पता है मैंने कि एक जो पहला वाला प्रोपोर्शनल होगा वो सिर्फ आखिरी यानी डी प्रोपोर्शनल से ही मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं इनको रखूंगा तो या तो मैं a7 और x को एक्सट्रीम में रखूंगा या मीन्स में रखूंगा। ये आपको याद होगी पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। देखो 7 को मैं एक्सट्रीम में रखना चाहता हूँ 7 और x में, तो उसको मैं ऐसे रख देता हूँ। फिर जो मैं रखूंगा 70 और 10 को उसको मैं रख दूंगा मीन्स में। ये मैंने मीन्स में रख लिया। ये जहाँ पे इक्वलिटी की साइन दो कोई मसला नहीं, क्योंकि दो रेशोज की इक्वलिटी को ही हम प्रपोर्शन कहते हैं। ये भी इसको भी हम इक्वलिटी मान सकते हैं 4 डॉट को। फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे इक्वल लगाएंगे और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे
x से, तो वो क्या बन जाएगा 7x, और 70 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो वो कितना बन जाएगा 700 बन जाएगा मेरे ख्याल से। फिर भी कर देते हैं मल्टीप्लाई 10, ये आ गया 700। अब देखो हमें जो मालूम करना है, किसका वैल्यू मालूम करना है, x का ही वैल्यू मालूम करना है। तो हमें जाहिर बात है 7 को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो x हमने रख ली, इक्वल की साइन भी आ गई। अगर हमें 7 सिर्फ x का ही वैल्यू मालूम करना है और 7 का हमें डिक्रीज करना है, 7 को मतलब रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो ये एक लॉ है, वो आप उसको अभी छोड़ दो, वो हमारा टॉपिक नहीं है। ये समझो कि अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में होगी और और वो अगर इक्वलिटी की उस साइड, उस पास से उस साइड पे जाएगी, तो वो डिवाइड में हो जाएगी। ये हमने 700 सेम ही रखा। फिर याद है 7 यहाँ पे आ गया तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। फिर अब डिवाइड करो तो ये 177 यहाँ आ गया, ये 2020। हमें x का वैल्यू पता था कि 100 रुपीज़ ही आएगा, तो 100 रुपीज़ हमें मिल गया। x इक्वल टू 100 हम लिख सकते हैं। ये था आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल, इसको याद कर लीजिए। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल था, मैंने आपको रिवाइज करने के लिए ये लिखा था। अब जो मेरा जो मेन पॉइंट है आज का, वो मेरा इनवर्स और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो देख लेते हैं एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल। अगर लेक्चर लंबा हो गया, आपको तंग भी नहीं करेंगे, अगर आपको तंग करेंगे तो फिर आप कह दोगे भाई यार हमें ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, इसलिए हम आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपको जो फार्मूला बताएंगे और आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर एक चीज़ इंक्रीज कर जाती है, एक चीज़ डिक्रीज कर जाती है, उसी को हम पहले तो आप उसको नाम रिमेंबर कर लीजिए। जहाँ भी पेपर हो, कुछ भी हो, आपको ये चीज़ जहन में रख लेनी चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट और इनवर्स क्वेश्चन। जब कोई चीज़ डिक्रीज करे और दूसरी चीज़ इंक्रीज करे। कैसे, मैं मान लेता हूँ कि एक घर जो हमने बनाया वो कितने दिनों में हमें बनाना है, वो हमें बनाना है 7 डेज में, और उसके लिए मुझे जो मजदूर चाहिए यानी जो काम करेंगे 7 दिन में, क्योंकि 7-8वें दिन मेरे भाई की या किसी के भी शादी है और मुझे 60 घरों मुझे प्रोजेक्ट मिला रहा है कि मुझे 60 दिन में ये घर मुकम्मल करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमें जो लेबर्स हैं वो कितने दिए गए हैं, वो दे दिए गए हैं 15। ये हमने एक घर बना लिया 15 लेबर्स को लेके, 7 दिनों में हमने एक जो है वो हमने बना लिया हाउस। अब हमें अगली बार जब कोई चीज़ होती है तो उनका जिसको घर बनवाना है उनका मूड चेंज होता है। वो कहते हैं नहीं भाई हमें 5 दिनों में घर चाहिए, या आप कुछ लेबर्स बढ़ा लीजिए या कुछ और कर दीजिए, लेकिन बस हमारे 6ठे दिन ही शादी है। उनका मूड चेंज हो गया, या उनका मूड चेंज हो गया, या उनके रिलेटिव्स का मूड चेंज हो गया, कुछ भी चेंज हो गया। लेकिन अगर वो हमें अगली बार फिर कहते हैं 2 दिन पहले मिले थे तो हमें क्या कहा था, 7 दिनों में 15 लेबर्स के साथ हमें घर मुकम्मल करके दो। फिर जब दूसरे दिन वो मिले, उनको कोई इमरजेंसी आ गई, उसने हमें क्या कहा कि 5 दिन में ही हमें घर मुकम्मल कर दो, चाहे लेबर्स कितने भी आए। तो लेबर्स का हमें उसने नहीं बताया, हमने लेबर्स का वैल्यू रख दिया है x, क्योंकि हमें लेबर्स का पता ही नहीं है कि ये कैसे होते हैं। पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट लिख देते हैं ताकि आपको रिमेम्बर हो बात ये कि हम डायरेक्ट का ही एग्जाम्पल कर रहे हैं। ये देख लीजिए, अब हमें 7 दिन मिले हुए थे तो हमने 15 लेबर्स यानी मजदूर रख लिए थे। अब हमें जो उनकी इमरजेंसी आ गई है उसकी वजह से उन्होंने हमें क्या कहा है कि 5 दिन में ही हमें मुकम्मल करना है। और लेबर्स आप जितने भी ले लीजिए, बढ़ा दीजिए, जाहिर बात है मजदूर तो बढ़ेंगे ही अगर दिन कम हो रहे हैं। तो वो ये क्या है, जाहिर बात है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। कैसे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, देखो 7 दिनों में हमें 15 मजदूर थे। अब यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसे हैं कि ये जो दिन है ना ये कम हो रहे हैं। एक चीज़ मैंने क्या कहा था, एक चीज़ डिक्रीज हो या एक चीज़ कम हो और दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाए या बढ़ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। अब आपको ये बात मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अगर एक चीज़ इंक्रीज करे या एक चीज़ डिक्रीज करे, दूसरी इंक्रीज करे और एक चीज़ डिक्रीज करे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। जहाँ पे देखो एक चीज़ इंक्रीज कर रही है, ये जहाँ पे देखो जो ढेर है वो डिक्रीज कर रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। हमें 5 दिन उनकी इमरजेंसी की वजह से हमें सिर्फ 5 दिन ही दे दिए गए हैं। और जाहिर बात है लेबर्स कम तो नहीं करेंगे, कम करेंगे तो वो दिन
फिर बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें मजदूर जो है वो ज़्यादा चाहिए, 15 कम से कम 15 से तो ज़्यादा चाहिए। तो हमें अगर एक्स हमें पता नहीं है तो वो कैसे मालूम करें, उसका फार्मूला क्या है, उसका इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पहले आपको पहचान लीजिए। ये बड़ी चीज़ है, जिनको ये ज़हन में आता ही नहीं है कि कैसे इनको पहचाने। अगर आपको कोई दिया गया हो ऐसा सम्स, आप उसको पहचान नहीं सकते तो कैसे फार्मूला करेंगे। आप गलत फार्मूला कहीं इनडायरेक्ट वाला करके आओ, कहीं कौन सा वाला फार्मूला, कहीं कौन सा वाला, आपको समझ नहीं आएगी। आपको पहले तो ये बात क्लियर करनी है, अगर एक चीज़ डिक्रीज करे दूसरी इंक्रीज करे, या एक चीज़ इंक्रीज करे दूसरी डिक्रीज करे, उसी को हम इन्वर्स कहते हैं। और ये एग्जांपल इनडायरेक्ट का है, इसलिए एक चीज़ डिक्रीज कर रही है, कम हो रही है, दूसरी इंक्रीज हो रही है। अब हम जो इनडायरेक्ट हमें दिया गया उसका फार्मूला हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनका हम सेम टू सेम ऐसे ही एक्सट्रीम बनाएंगे या ऐसे ही मीन्स बनाएंगे। अब जो हमें 5x को किस में रखना है, या तो मीन्स में रखना है या एक्सट्रीम्स में रखना है। तो कैसे करेंगे, मैं कह देता हूँ इसको मैं एक्सट्रीम में रख देता हूँ। एक्सट्रीम में कैसे रखूँगा, 5 और यहाँ पे 2 डॉट और x। फिर मैं कह देता हूँ 7 और 15 को मीन्स में रख देता हूँ, यानी बीच में b और c के वैल्यू की जगह। तो यहाँ कैसे 7 और यहाँ पे इक्वलिटी की साइन, यहाँ पे मैंने कहा था इक्वलिटी में रख सकते हो। फिर मैं कहूँगा 15। अब आप करोगे यहाँ पे इक्वलिटी की पहले तो साइन लगाओगे, फिर 5 को मल्टीप्लाई करोगे, यानी एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से ही करते हैं। तो 5x की मल्टीप्लाई का क्या होगी, 5x ही हो जाएगी, क्योंकि x का कोई नंबर या वैल्यू नहीं दिया गया, तो हमें वही अल्फ़ाबेट रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है 7 की हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कैसे 7, आप ये मुझे पता है कि 7 की जब मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 105 ही आंसर आएगा, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर दूं, लेकिन कुछ जो बच्चे होते हैं उनको समझ नहीं आ रहा होता ये कैसे हो गया, ये 105 कैसे रख लीजिए। तो देखो 5 7 कितना होता है 35, 5 यहाँ रख दूँ, 3 यहाँ रख दूँ, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या होगा 7 होगा, 7 को 3 से प्लस कर दूँ कितना हो गया 10 हो गया। ये हमारा आंसर आ गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब 5x किसके बराबर है 105, और हमें 5 की वैल्यू नहीं चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में क्या था कि सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो सिर्फ x यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे जो 5 था वो क्या था मल्टीप्लाई था। ये भी एक लॉ है, मैंने पहले इस लेक्चर में बता दिया है कि ये एक लॉ है। जब कोई भी चीज़ एक वो मल्टीप्लाई होती है और दूसरी तरफ जाती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, डिवाइड में चेंज हो जाती है। तो ये हम 5 रखेंगे, उससे 105 और 5 को कर दीजिएंगे उससे मल्टीप्लाई। अब देखो इसको 1 मरतबा लगेगा, 10 को 3 मरतबा लगेगा, 2 मरतबा, 5 को 1 मरतबा, ये आपका जवाब आ गया 21। तो आप ऐसे लिख सकते हैं x = 21, यानी 60 दिन थे तो हमें कितने लेबर चाहिए थे 15, और जब हमारे दिन कम हो गए 5 दिन हो गए तो हमें कितने मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, 21 मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, और रखने भी पड़ेंगे अगर हमें 5 दिन में काम पूरा करना है। तो उम्मीद करता हूँ मैं एक और एग्जाम्पल भी ले लेता, लेकिन आपका टाइम काफ़ी ले लिया है अभी से इस लेक्चर में बहुत। ये बस फार्मूला याद कर लीजिए, जब कोई इनडायरेक्ट आए ऐसे आपको एक्सट्रीम बनाना है या ऐसे आपको मीन्स बनाने हैं, और ऐसे ये ला है, इसमें परेशान ना हो। जब एक चीज़ मल्टीप्लाई में इक्वलिटी की दूसरी साइन हो जाती है, जहाँ पे अगर कोई प्लस की होगी तो दूसरी तरफ से वो माइनस की हो जाएगी। ये ला है, उस चक्कर में मत पड़ो, बस सिंपल सी बात याद रखो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा आया हो पसंद। अगर आया हो पसंद तो लाइक करें, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कल जो हमारा स्पेशल प्रोपोर्शन यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन, वन एंड ओनली कंपाउंड प्रोपोर्शन आने वाला है, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो एक बड़ा ही अहम टॉपिक होगा, बहुत डिफ़िकल्टी होगी उसमें, और आपको भी वो आसानी से समझने में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही मिले हुए होंगे, और उसमें हमें 6 प्रोपोर्शनल दिए जाएंगे या 6 या 8 प्रोपोर्शनल दिए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल समझ आई होगी, और समझ आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो और बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और लेक्चर पसंद आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।